हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड के पूर्व प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में 2019 में हुए एक पेपर कनिष्ठ सहायक का भाग 1, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रश्न जो पूछे गए थे इस प्रश्न पत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कनिष्ठ सहायक 2019 भाग 1। देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है पूर्णागिरि मेला कब लगता है। तो कब लगता है पूर्णागिरि मेला, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चैत्र नवरात्र के समय में लगता है पूर्णागिरि मेला। और कहाँ पर ये लगता है, तो ये लगता है चंपावत के पूर्णागिरि धाम में। चंपावत के पूर्णागिरि धाम में ये मेला लगता है और चैत्र नवरात्रि में ये मेला लगता है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इनमें से कौन से वो लेखक हैं जिनकी पुस्तक का नाम है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच, जिनकी पुस्तक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। जबकि उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास है डॉक्टर अजय सिंह रावत की। शेखर पाठक की कई सारी पुस्तकें हैं। एन एस थापा की है द बॉय ऑफ लंबाटा एंड डिब्रूगढ़ की बाढ़। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। तो किसने ये कार्य किया, तो ये किया था प्रताप शाह ने। प्रताप शाह ने एक इंटर कॉलेज की स्थापना की थी जहाँ से अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना हुई थी या शुरुआत हुई थी टिहरी रियासत में। आगे, ज्वार प्रथा संबंधित है। तो ज्वार जो प्रथा है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो ये ज्वार प्रथा जो है ये है स्त्री धन से संबंधित। जौनपुर में स्त्री धन को कहा जाता है, या स्त्री जो रिश्तेदार होती है अपनी उन्हें कहा जाता है ज्वार। आगे देखेंगे, सन 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई। किन दो शहरों के मध्य डाक प्रणाली स्थापित की गई पहली बार उत्तराखंड में 1815 में। तो इसका जो सही आंसर है यह है अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य स्थापित की गई। गढ़वाल से कुमाऊं जो राजधानियाँ थी उस समय, उनके मध्य स्थापित की गई थी ये सेवा। आगे देखेंगे, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था कब। ये डेट मतलब कहना चाहता है कि पेशावर कांड किस तिथि को हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न, विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है। तो जो विरही गंगा बहती है वो किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में ये बहती है। अलकनंदा की एक सहायक नदी है विरही गंगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सा राष्ट्रीय मार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है। तो इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय मार्ग बद्रीनाथ को हरिद्वार से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH58 NH58। आगे, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है। तो उत्तरकाशी में जो शक्ति त्रिशूल में प्राप्त हुआ है जहाँ पर लिखित प्रमाण अंकित हैं वो किस भाषा में लिखित हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा शंख लिपि। ये लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है, शंख आकार की लिपि हम इसे मानते हैं। आगे देखेंगे, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी। तो इनमें से किस व्यक्ति ने 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, जिन्होंने मौलाराम पर बहुत सारा शोध किया। ये देखेंगे, वर्ष 1986 ईस्वी का वृक्षमित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था। तो इनमें से किसे 1986 में वृक्षमित्र पुरस्कार सम्मान दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौरा देवी। और इनके साथ साथ एक अन्य व्यक्ति को दिया गया था, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा को भी दिया गया था। आगे देखेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल। आगे देखेंगे, सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता क्या थी। मतलब जब टिहरी बांध को अनुमति मिली तो कितने मेगावाट की अनुमति उसे प्राप्त हुई थी, इतने मेगावाट का ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 600 मेगावाट। लेकिन अब ये है 2400 मेगावाट का, जब से रसिया ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी ली। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ। तो कब उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। तो इसका सही आंसर है 1814 में
जब आंग्ल गोरखा वॉर स्टार्ट हुआ उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराखंड में आगमन हो गया था। आगे देखेंगे, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा शासक था जिसने अपने नाम के आगे सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बलभद्र शाह। इसके बाद लगातार परमार शासकों ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की, लेकिन पहला शासक था बलभद्र शाह। आगे देखेंगे, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो क्या कहलाता था वो कर जो कुमाऊं में राजकरों के अतिरिक्त सयानों और थोकदारों को दिया जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है दस्तूर। आगे, निम्न में से किस किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है? तो इनमें से किस एक किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल मंडी किला। अल्मोड़ा के लाल मंडी किले को कहते हैं हम फोर्ट मोयरा, क्योंकि जब अंग्रेजों ने गोरखों को हराकर इस किले पर कब्जा किया था तो इसका नाम रख दिया था फोर्ट मोयरा। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है। तो ऐपण किस चीज़ से संबंधित है उत्तराखंड में? तो इसका जो सही आंसर है वो है धरातल चित्रण से। धरातल पर कुमाऊं में जो चित्रण किया जाता है उसे हम ऐपण कहते हैं, लाल और सफ़ेद रंग का। आगे देखेंगे, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई? तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में जो पहली जेल हुई वो किस वर्ष स्थापित की गई? तो ये की गई थी 1816 में और स्थान था अल्मोड़ा में। इसे स्थापित किया गया था पहली जेल कुमाऊं गढ़वाल की। आगे देखेंगे, बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म के निर्देशक कौन है? तो एक फिल्म है बत्ती गुल मीटर चालू, तो इसके निर्देशक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्री नारायण सिंह। देखिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये थे हमारे आज के प्रश्न। तो दोस्तों धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। धन्यवाद।